राजा के कन्या की कथा। सिलपिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। भक्तमाल में इसके नाम का वर्णन नहीं है, परंतु संतों ने इसका नाम चंद्रलेखा बताया है। इसका विवाह बाल्यकाल में ही एक लड़के के साथ निश्चित कर दिया गया था, परंतु अभी गौना विवाह के पश्चात पत्नी को अपने माता पिता के घर से पहली बार पति अपने घर ले जाता है। गौना नहीं हुआ था आथ वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां श्री श्याम प्रभु भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उसे विवाह करने की इच्छा नहीं थी, उसका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था, परंतु अब पिता ने बाल्यकाल में ही विवाह निश्चित कर दिया था। यह जानकार लोक लज्जा के कारण वह कुछ नहीं बोली। जब उसकी विवाह के योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पतिदेव आए। दैवयोग से उसका विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। राजा की बेटी थी, गुप्तचरों से पता चल गया था कि यह लड़का और उसके घरवाले सभी भक्ति विमुख है। अब विवाह और गौना हो चुका था आथ घरवालों ने उसको अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पतिदेव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु चंद्रलेखा ने देखा कि न इसके गले में तुलसी माला है, न मुख में हरिनाम है और न कोई भक्ति के लक्षण है। हृदय में सोचने लगी कि हे प्रभु, ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया। इस विषी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से भक्ति की हानि होगी। चंद्रलेखा जी ने पतिदेव से कहा, हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव ने कहा, स्पर्श क्यों न करे, आप हमारी पत्नी हैं। चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूं, मेरे हृदय में ऐसा रोग है कि यदि तुम्हें लग गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना मत, अन्यथा तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। पतिदेव ने पूछा कि आपको ऐसा कौन सा रोग है जिस कारण हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते। उसने कहा, यदि आपको मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है उसका स्पर्श मैं नहीं करूंगी। पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी और उस पिटारी में विराजमान थे सिलपिल्ले भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है। जब तक यह पिटारी इसके हृदय से लगी है तब तक हमें हृदय से कैसे लगने नहीं देगी। इसका मन इस पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इसे लेकर अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान थकान के कारण चंद्रलेखा जी को कुछ देर निद्रा आ गई और अवसर पाकर पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा ने जागने पर देखा कि ठाकुर जी और पिटारी नहीं है, बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का दुहक था और अब जिनका आसरा था वह ठाकुर जी भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रलेखा जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा कि जब तक मेरे सिलपिल्ले ठाकुर नहीं मिल जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिनके सर्वस्व भगवान छिन लिए गए हो वह भला प्रसन्न कैसे हो। व्याकुल होकर रोने लगी और रोते रोते ही अपने पतिदेव के घर पहुंची। उसकी ऐसी हालात देखकर सास ने पूछा कि यह क्यों रो रही है, बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों लेती है। पतिदेव ने कहा, रास्ते में जब मैंने इसे स्पर्श करने की कोशिश की तब इसने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं। यदि मुझे स्पर्श करना है तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा राखी है, यही इस मुसीबत की जड़ है।
मैंने अवसर पाकर पिटारी नदी में फेंक दी और सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेमपूर्ण बातें करेगी, मुझे शरीर का स्पर्श करने देगी, परंतु हुआ इसके विरुद्ध। चंद्रलेखा की सास ने कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे बनवा देंगे, परंतु इसने कहा कि मुझे तो मेरे सिलपिल्ले ठाकुर ही चाहिए जिनकी सेवा मैं किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से भोजन खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी, उसने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि यह सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है। वह यही कहती थी कि मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, इसीलिए प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को दोष नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि मेरे पूर्व के किसी पाप के कारण सीताराम जी से वियोग हुआ है, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। सच्चे भक्त की यही पहचान है। चंद्रलेखा की सास ने सोचा कि इसने अन्न जल त्याग दिया है और यह यदि मर गई तो इसके घरवालों को हम क्या जवाब देंगे। घरवालों ने कहा, हम सब तेरे पाव पड़ते हैं, अब तू जो कहेगी वैसा ही हम करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा, आप हमें वही लेकर चलो जहां पर मेरे प्राणप्यारे सिलपिल्ले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डाल आए। घरवाले चंद्रलेखा को लेकर नदी किनारे गए जहां जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही जगह है जहां उस पिटारी को हमने फेंक था। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर होने पर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे कामवश कामी व्यक्ति स्त्री की ओर खींचा चला आता है, वैसे ही भक्तिवश भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्ता चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही सिलपिल्ले भगवान दौड़कर उसके हृदय से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर आदि सबने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस भक्ता ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भक्त बना दिया। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई। वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति